अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा जी हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था और हमने वहां पे ये डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक सेंटर सीकिंग फोर्स है जो हमारे पास किसी भी बॉडी को सर्कल के अंदर इनके सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करवाती है। आइए हम आज इसके एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर हम फर्दर एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। आइए बेटा, हमारे पास सबसे पहले मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स सीकिंग द ऑब्जेक्ट टुवर्ड सेंटर। लास्ट में जब हमने जिक्र किया था सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को सी करती है टुवर्ड द सेंटर। कैसे? जैसा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ मैंने एक कोई भी बॉल जिसका मास m है वो मैंने यहाँ पे सस्पेंड किया हुआ है, बांधा हुआ है, टाई किया हुआ। और जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह घुमाता हूं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास इस सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमना शुरू करता है। ये हमारे सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम के इस तरफ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा और ये पूरे पूरे सर्कुलर पाथ के ऊपर इस तरह रोटेट करता रहेगा, घूमता रहेगा। अब आपने याद रखना कि इस जब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है, ये जो बॉल है, जब वो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है तो एक ऐसी फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच रही है और जो फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रही है वो हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स अंदर की तरफ ना लगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास यहाँ पे जब मौजूद हो तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल सीधा चला जाए। मैं आपको अभी ये थोड़ी देर समझाता हूँ। अब याद रखिएगा कि ये लेट्स सपोज जब ये पार्टिकल या ये हमारे पास बॉल इस तरह सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है तो बाय चांस किसी भी वजह से मेरे पास ये जो रस्सी है, सेंटर और बॉल इनके दरमियान जो रस्सी ने इन दोनों का कनेक्शन बनाया हुआ है, अगर ये कनेक्शन किसी वजह से फॉल शॉर्ट हो जाए, मीन कि ये टूट जाए, स्नैप हो जाए ये रस्सी, तो सब क्या होगा कि वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही थी, जो इसको सर्कल के अंदर घुमा रही थी, वो तो फॉल शॉर्ट ऑफ हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर की तरफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जिस जगह पे जो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, जिस जगह पे, जिस पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की ये जो रस्सी है ये टूटी है, उस ऑब्जेक्ट या उस पॉइंट से ये जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल उस सर्कल के टेंजेंशियल मीन टेंजेंट का लॉन्ग मूव कर जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचती है और हमने पढ़ा हुआ है कि हर एक्शन का होता है रिएक्शन। अगर हमारे पास इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच रही है तो इसका मतलब फिर ये है कि हर एक्शन का अगर रिएक्शन होता है तो फिर यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका कोई ना कोई रिएक्शनल फोर्स भी होगी और इसकी जो रिएक्शनल फोर्स है वो क्या करेगी, वो इस ऑब्जेक्ट को हमारे पास सर्कल से अवे भेजेगी। मीन कि लेट्स सपोज किसी भी वजह से मेरे पास ये जो हमारे पास रस्सी है वो स्नैप ऑफ हो जाए, टूट जाए, फिर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास अंदर की तरफ नहीं आएगा, फिर उसको सिर्फ एक फोर्स बच जाएगी जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, whenever applied force falls short of required centripetal force move away with the object। जब कभी हमारे पास ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स की खत्म हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ जाएगा। आइए हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन, बट इसकी जो सबसे पहले एप्लीकेशन है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूग। अब सबसे पहले आपको सेंट्रीफ्यूग के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूग जो है ये हमारे पास एक लेबोरेटरी डिवाइस है। सेंट्रीफ्यूग क्या है? हमारे पास एक लेबोरेटरी डिवाइस है जिसके जरिए हम डेंसर पार्टिकल्स और जो लाइटर पार्टिकल्स है हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे सेपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई सेंट्रीफ्यूग की। लेट्स सपोज मेरे पास ये दो टेस्ट ट्यूब्स है और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर मैंने सैंपल फील्ड किया हुआ है और जैसे ही मैं इस टेस्ट ट्यूब्स को, मेरी दोनों टेस्ट ट्यूब को मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक दरमियान में एक्सिस रोटेशन लिया और इस एक्सिस रोटेशन के ऊपर इस तरह का रॉड हमारे पास हैंग किया हुआ। मैंने क्या काम किया, मैंने इस साइड पे भी एक टेस्ट ट्यूब को फिट कर दिया और दूसरी साइड पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को फिट कर दिया। अब होगा ये
कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, जैसे ही मैं सेंट्रीफ्यूग को अलाउ करूंगा तो सेंट्रीफ्यूग जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द, ये इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के गिर्द इस तरह घूमना शुरू कर देगा। जब ये घूमेगा तो होगा ये कि यहाँ पे एट ए टाइम दो फोर्सेज लग रही होंगी। एक फोर्स हमारे पास सैंपल को अंदर की तरफ खींच रही होगी, याद रखिएगा, इसको और दो फोर्सेज लग रही होंगी। एक फोर्स जो है वो इसको क्या कर रही है, सैंपल को अंदर की तरफ खींच रही होगी, जो कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और एट अ टाइम एक दूसरी रिएक्शनल की फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ भी भेज रही होगी, और उस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी हमारे पास ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द, मीन के जो सेंट्रीफ्यूगल अपने एक्सिस के इस तरह घूमेगा, तो उसके नतीजे में ये जो हमारे पास ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब और ये टेस्ट ट्यूब दोनों घूमेंगे। दोनों घूमने से क्या होगा कि वो जो सैंपल होगा उसके ऊपर एट टाइम दो फोर्सेज लग रही होंगी। एक फोर्स सैंपल को अंदर की तरफ खींच रही होगी और एक जो फोर्स है वो सैंपल को बाहर की तरफ धकेल रही होगी। याद रखिएगा हमारे पास कि ये जो हमारे पास ऐसी फोर्स जो सैंपल को बाहर की तरफ भेज रही होगी वो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो अंदर की तरफ खींच रही होगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब होगा ये कि जितने भी डेंसर पार्टिकल्स हैं, डेंसर पार्टिकल जो है वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आउटवर्ड फोर्स लगाएंगे। याद रखिएगा कि जितने भी हमारे पास डेंसर पार्टिकल होंगे उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास डेंसर पार्टिकल्स हैं वो इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम के ऊपर आ जाएंगे, और जो हमारे पास बाकी जो हमारे पास लाइट पार्टिकल्स होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसर पार्टिकल, ये जो डेंसर पार्टिकल वो कहाँ पे आ गए, वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये हमारे पास बॉटम के ऊपर आ जाते हैं। और हमारे पास जो लाइट पार्टिकल्स है, लाइट पार्टिकल्स को मैं ब्लू कलर से बना देता हूं। लाइट पार्टिकल जो है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये हमारे पास कहां पे आ जाएंगे, टॉप के ऊपर। तो आपने बेटा याद रखना है कि जब भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूग के अंदर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स होती है, जब वो अपने एक्सिस की दिशा रोटेट करती है एक अच्छी खासी स्पीड से, तो होता है कि हमारे पास उस सैंपल के अंदर जो लाइट पार्टिकल थे वो सेंटर की तरफ जाते हैं। जब सेंटर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास बॉटम टॉप के ऊपर आ जाएंगे टेस्ट ट्यूब के, और ये जो हमारे पास डेंसर पार्टिकल्स है वो हमारे बॉटम के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं इनके अंदर जो डेंसर पार्टिकल होते हैं वो हमारे पास सेपरेट कर लिए जाते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट कर लिए जाते हैं। आइए हम इसको रीड भी करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इट इज अ यूजफुल लेबोरेटरी डिवाइस, ये यूजफुल लेबोरेटरी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डेंसर एंड लाइट पार्टिकल। ये हमारे पास डेंसर और लाइट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। किस कहां से, मिक्सचर से। अगर मिक्सचर इज रोटेटेड, आज मिक्सचर को रोटेट करना है एट अ हाई स्पीड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, ये जो मिक्सचर इसके अंदर हमारे पास मौजूद होगा उसको आप एक हाई स्पीड से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर तक डेंसर पार्टिकल सेटल इन बॉटम, जो डेंसर पार्टिकल है वो कहां हमारे पास बैठ जाएंगे, वो हमारे बॉटम के ऊपर बैठ जाएंगे। एंड लाइट पार्टिकल्स एट द सैंपल ऑफ ट्यूब, वो कहता है कि हमारे पास ये जो लाइट पार्टिकल है वो हमारे पास ट्यूब के या सैंपल के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो ये बेटा आपके पास सेंट्रीफ्यूग का हम एक और एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो हमारे पास है वॉशिंग मशीन ड्रायर। बेटा ये एप्लीकेशन आपने अपने घरों के अंदर बहुत दफा ऑब्जर्व भी की हो, जो आपके घरों के अंदर वॉशिंग मशीन होती है और उसके अंदर ड्रायर भी मौजूद होती है। अगर नहीं की ऑब्जर्व तो आज जाके अपने घर में जाइएगा, और जाके बल्कि अपने घर में ही बैठे होंगे तो घर में जाके घर में बैठे ही आप जाके वॉशिंग मशीन ओपन कीजिएगा, और उसका जो ड्रायर होगा उसका देखिएगा उसके अंदर एक सिलेंडर मौजूद होगा, और वो जो सिलेंडर होता है वो ऑलमोस्ट शायद मेरा ख्याल है कि वो किसी का प्लास्टिक का होता है और किसी का स्टील का होता है। आइए हम देखते हैं कि याद रखिएगा कि जो हमारे पास ड्रायर मशीन का जो सिलेंडर होता है वो हमारे पास जो होता है वो उसकी जो वॉल्स होती हैं, उन वॉल्स के ऊपर आप देखेंगे, गौर करेंगे, छोटे छोटे होल्स बने होंगे। मैंने यहां मेंशन किया कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर। जो ड्रायर मशीन जो होती है ये कंसिस्ट होती है लॉन्ग सिलेंडर के ऊपर, मीन किस तरह के लंबा सिलेंडर होता है, विद 100 ऑफ अ स्मॉल होल्स ऑन इट्स वॉल, कि इस सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं। ये आप अपने घरों के अंदर जाके ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कहते हैं कि यहां पर ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जब हम कपड़े डालते हैं वो कपड़े हमारे पास खुश्क कैसे हो जाते हैं। आइए हम आज फिजिक्स की मदद से ये सीखते हैं कि खुश्क कैसे हो। तो याद रखिएगा कि जैसे ही आप इस सिलेंडर के अंदर कपड़े डालेंगे, गीले कपड़े, तो होगा ये कि जो सिलेंडर है
ये सिलेंडर अपने एक्सिस की तरीके जिस तरह घूमेगा, जैसे रोटेट करेगा घूमेगा, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जब भी कोई चीज घूम रही होती है तो एट ए टाइम इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही होती है। एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ खींच रही है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ धकेल रही है। और यहां पे जो कपड़े इसके अंदर मौजूद होंगे, तो इसके ऊपर जब ये हमारे पास सिलेंडर अपने एक्सिस की इस तरह घूमेगा, तो हमारे पास इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। वो क्या करेगी, वो कपड़ों को इसकी वॉल मीन की जो हमारा सिलेंडर है उसकी दीवारों की तरफ धक्का देगी, पीछे की तरफ। जैसे पीछे की तरफ धक्का देगी तो वो जो हमारे पास कपड़े हैं वो सारे के सारे वो हमारे पास इन दीवारों के साथ चिपक जाएंगे। चिपकने का मतलब ये है क्योंकि जब वो अंदर की तरफ मीन के अंदर से जो हमारा सिलेंडर वो घूमेगा, तो एक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारे पास कपड़ों को बाहर की तरफ धकेलेगी। जैसे बाहर की तरफ धकेलेगी तो वो बाहर की तरफ आना चाहेंगे, लेकिन बाहर की तरफ आ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर की दीवार मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर की दीवार के ऊपर छोटे छोटे होल मौजूद है। तो फिर होगा ये कि इन कपड़ों के अंदर जो पानी होगा वो पानी यहां से बाहर की तरफ ड्रेन आउट होना शुरू हो जाएगा, निचड़ना शुरू हो जाएगा। ड्रेन का मतलब होता है निचड़ना। जब निचड़ेगा तो कपड़े तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन कपड़ों के अंदर जो पानी है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और जैसे बाहर आ जाएगा तो वो जो कपड़े हैं वो हमारे पास ड्रेन हो जाएंगे, मीन के उनके अंदर पानी निकल जाएगा, नमी कम हो जाएगी। तो जैसे आप नमी कम हो जाएगी तो आप क्या करोगे, उनको वहां सिलेंडर से आप कपड़े निकालोगे, और निकाल के जैसे आप तार के ऊपर डालोगे तो कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएंगे। आइए हम इसको फर्दर भी रीड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वेट क्लॉथ्स आर पाइल्ड अप। जैसे आप वेट क्लॉथ इसके अंदर पाइल करते हैं, इसके अंदर रखते हैं इन द सिलेंडर के अंदर, विच इज रोटेटेड रैपिडली इन अबाउट एक्सिस। कि आप उसके अंदर पहले कपड़े रखें और वो जो हमारे पास सिलेंडर है वो अपने एक्सिस की बहुत अच्छी तरह घूम रहा होगा बड़ी स्पीड से। अब कहते हैं कि वाटरी फोर्स आउटवर्ड, जो हमारे पानी मीन के जो हमारे पास फोर्स है उन कपड़ों के ऊपर वो बाहर की तरफ लगेगी। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द सिलेंडर वॉल एंड वाटर ड्रेन्ड आउट थ्रू द होल्स। कि वो जो पानी होगा कपड़ों के अंदर वो हमारे आउटपुट फोर्स की वजह से क्या होगा, उन होल से बाहर की तरफ ड्रेन होगा, बाहर की तरफ निचड़ेगा। एंड कहते हैं कि देन क्लॉथ्स बिकम ड्राई क्विकली। और इसी तरह हमारे पास जो क्लॉथ्स है वो इजीली हमारे पास क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ये बेटा आपके पास मशीन का जो हमारे ड्रायर होता है उसकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास है क्रीम सेपरेटर है। अब क्रीम सेपरेटर क्या होता है? एक्चुअली बेटा ये हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है, इनके एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम काम ये करते हैं कि हमारे पास जो मिल्क होता है, मिल्क हमारे पास दो चीजों का हमारे पास मिक्सचर होता है। किन दो चीजों का? एक तो हमारे पास उसके अंदर एक लाइट पार्टिकल होते हैं और एक हैवी पार्टिकल होते हैं। अब मैं यहाँ पे इस चीज को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बेटा ये जो हमारे पास लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास लिक्विड होता है, और जो हमारे हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे बटर की फॉर्म के अंदर होते हैं, बटर या मक्खन की फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे होता ये कि हमारे पास आपको मैंने अभी बताया कि जो मिल्क है वो दो पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक उसके अंदर लाइट पार्टिकल भी होते हैं, एक और डेंसर पार्टिकल भी होते हैं। अब मैं चाहता हूं कि वो जो मिल्क है, मिल्क के अंदर से वो जो हैवी पार्टिकल जो है डेंसर पार्टिकल क्रीम की शक्ल में वो सेपरेट कर लो, और वो जो हमारे पास दूसरा बच जाता है, वाटर बच जाता है, जो लिक्विड बच जाता है उसको मैं सेपरेट कर लूं। अब ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए होता ये कि इतना बड़ा हमारे पास बाउल होता है, उस बाउल के अंदर काफी सारा मिल्क डाल दिया जाता है, और उस मिल्क के बिल्कुल सेंटर के अंदर सेंटर में यहां पे हमारे पास एक एक्सिस रोटेशन होता है। अब होता है कि इस मिल्क को हमने इस बाउल के अंदर इस तरह घुमाना है, रोटेट करवाना है। जैसे इस मिल्क को अपने एक्सिस के गिर्द इस तरह घुमाया जाएगा तो उस वक्त होगा ये कि उस मिल्क के अंदर जितने डेंसर पार्टिकल हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस बॉल की बाउंड्री की तरफ धकेले जाएंगे। तो वो जो सारे डेंसर पार्टिकल है वो हमारे पास इस वॉल के ऊपर आगे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो हमारे लाइटर पार्टिकल है वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस एक्सिस रोटेशन की तरफ कलेक्ट होंगे। बस आपने इसके अंदर दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने कि जितने भारी पार्टिकल होंगे वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड मूव करेंगे, इनके दीवारों की तरफ जाएंगे, और लाइट पार्टिकल जो होंगे वो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स मीन के इनवर्ड होने की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होती है, वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की गिर्द हमारे पास क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। हम क्या काम करेंगे फिर, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम क्या काम ये करेंगे
एक्सिव रोटेशन के ऊपर हम कोई पाइप वगैरह लगा देंगे या हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज लगा देंगे जो हमारे पास ये जो लाइट पार्टिकल है उनको यहाँ से बाहर निकाल ले। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये चीजें मेंशन की हुई कि हमारे पास क्रीम सेपरेटर इज अ प्रैक्टिकल डिवाइस, एक प्रैक्टिकल डिवाइस है दैट सेपरेट द क्रीम, ये क्रीम को सेपरेट करते कहां से, मिल्क से। मिल्क मिक्सचर जो है वो कंसिस्ट होता है दो लाइट और हैवी पार्टिकल्स के ऊपर विच आर मूविंग इन अ मशीन। ये जो हमारे पास मिल्क का मिक्सचर है वो हमारे पास मशीन के अंदर मूव कर रहा होता है, जो कि दो पार्टिकल्स के ऊपर मशीन होता है, हैवी भी और लाइट पार्टिकल भी। और कहते हैं लाइट पार्टिकल्स कलेक्ट नियर द एक्सिस रोटेशन, लाइट पार्टिकल आप कहां से कलेक्ट करते हैं, एक्सिस रोटेशन से, मीन उसके करीब। और व्हाइल हैवी पार्टिकल मूव्स आउटवर्ड, जो हैवी पार्टिकल होते हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं लेकिन बाहर जा नहीं सकते तो इसकी दीवारों के करीब करीब आ जाएंगे। क्रीम कैन बी सेपरेटेड इजीली, इसी तरीके से बहुत आसानी तरीके से हम जो क्रीम है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, हम उसे मक्खन भी बनाते हैं और मक्खन के साथ हम फिर देसी घी भी बनाते हैं। तो ये बेटा हमारे पास जो सारी की सारी जो एप्लीकेशन थी वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन थी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखिएगा होती है हमारे पास सिर्फ होती सेंट्रीपिटल फोर्स ही, बस ये हमारे पास रिएक्शन फोर्स होती है और हमने पढ़ा हो कि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। आइए बेटा ये हमारे पास तीनों एप्लीकेशन थी। बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको ये एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह क्लियर होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो या मिसकंसेप्शन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।